तो कल रविवार का कुछ ऐसा इंतजाम रहा, कल का दिन सर जडेजा के नाम रहा। धोनी ने जडेजा को अपने से ऊपर भेजा था और जडेजा ने भी इस मौके को क्या खूब सहेजा था। आखिरी ओवर में 4 छक्के अरे जैसे लंगर लगा दिया। आरसीबी के बॉलर्स को मार मार के बंदर बना दिया। कल का दूसरा मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था और एंड में दिल्ली के लिए काफी रिलैक्सिंग था। आप भी घर रहो और अपने क्वेश्चंस कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑल हेल सर जडेजा। आहू आहू। तो दोस्तों, ये सर जडेजा को हमने जो सलामी दी है, ब्यूटीफुल सलामी दी है हमने, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। कल की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने बिल्कुल जो पकड़ा है हर्षल पटेल को और जो लास्ट ओवर में 37 रन मारे हैं, पर्पल कैप को जो उन्होंने कल पकड़ा है, 15 विकेटें सारी निकाल दी लास्ट ओवर में सारी। बिल्कुल वो जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने उनका गिराया ना मार मार के, हाँ शायद आपने वो भूल ही देखा गए कि बॉल कहाँ करनी है। एक फुल टॉस गिर दी, एक वेस्ट हाइट गिर दी, समझ ही नहीं आ रहा था उनका। जोया साहब वो तो 3 बॉल के बाद भूल गए थे बॉल कैसे फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फुल टॉस, कोई नो उनके बॉल। पास में इतनी सारी वैरायटीज हैं, स्लोअर रन्स डालते हैं, वो अच्छी तेज भी करते हैं, फ्लिक भी करते हैं, रोल कुछ भी नहीं करते कर हैं। पाए। जब आप आहू के सामने आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग सब बिहेव भी कर रहे होंगे। अब बताइए रवि जी, कैसे हैं? आपकी नींद कैसी हुई? बढ़िया। अभी भी नींद में ही हूँ। अभी भी नींद में ही हैं आपने आ गया हूँ। मैच को एंजॉय किया? क्या मैच देखा कल हमने? जो संडे का फंडे कर दिया है कल जडेजा ने। वाव कर दिया है कल, वाव। ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। दोनों ही गेम शानदार हुए हैं। जो सर रवि जडेजा वाला मैच था, धोनी वाला मैच नहीं कहेंगे, इट वाज नॉट अ धोनी वाला मैच, इट वाज आरसीबी अगेंस्ट सर जडेजा। और कौन जीता? जडेजा। सर जडेजा जीत गए कल। एज ऑलवेज ही इज द रोल्स रॉयस। जब भी आएंगे ग्राउंड में कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, या चाहे फील्डिंग। और कल तीनों डिपार्टमेंट में किया है। तीनों डिपार्टमेंट में। लोग उनको कहते हैं कि ही इज द जैक ऑफ द ऑल ट्रेड, बट ही इज नॉट द जैक ऑफ द ऑल ट्रेड, ही इज द मास्टर ऑफ द ऑल ट्रेड। उनको आप बैट पकड़ा दोगे, वो 62 रन बना करके दे देंगे। बॉल पकड़ा दोगे, 3-4 विकेट लेकर दे देंगे। और फील्डिंग में भी 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऐसा शानदार थ्रो मारा था कि क्रिश्चियन ने उनका कैच छोड़ा। वो सबसे बड़ी बात जीरो पे आई थे, बिल्कुल आई थे। और इट वाज अ डॉली कैच, बट उन्होंने वो ड्रॉप किया। और उसका जो मेक द मोस्ट है, खामियाजा तो भुगतना वो पड़ेगा। सर जडेजा ने किया, जिनको सलूट बनता है उनके तीनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म करने के लिए। आप बताएं, आपकी और क्या यादें हैं सर जडेजा की? सर जडेजा तो यादें ही सारी यादें ही हैं उनकी, तो जो उन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस किया, इवन कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आकर के उन्होंने एक बढ़िया नोक खेला, 57 रन। थोड़े दिन पहले उन्होंने 4 कैच पकड़े किया था वो। हाँ, कि कॉल मी, जैसा कि हमें आपको पहले ही बताया था कि हमें नहीं पता नहीं किसको कॉल करने को बोल रहे हैं, वो हमें नहीं पता। बोला जरूर था। बिल्कुल। तो चलिए कल के पहले मैच के ऊपर पहले बात करते हैं, धोनी वर्सेस कोहली। कैसा लगा आपको मैच देख के? वन साइडेड मैच। उन्होंने जो आरसीबी ने आगाज किया था, वो थोड़ा सा शानदार किया था। देवदत्त पाडिक्कल ने आते ही पकड़ लिया था दीपक चाहर को पकड़ लिया था। 3 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं थी। और फिर कोहली ने एक स्टूपिड सा शॉट करन ने उनको एक थोड़ी सी पीछे शॉट पिच की और एक्स्ट्रा बाउंस उनके साथ गया, तो उन्होंने वो निक दिया सीधा धोनी के हाथों में। सेफ हैंड्स, always been safe hands in international cricket, और that is what it is. उसके बाद में आप मुझे ये बताएं कि फैफ की बैटिंग कल आपको कैसी लगी? फैफ और ऋतुराज दोनों बैक टू बैक। फैफ और ऋतुराज दोनों ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने अच्छी शुरुआत भी बैक टू बैक दी है। फैफ ने भी परफॉर्मेंस दी है बैक टू बैक। सेकंड मैच आ गया दोनों का, एक अच्छी उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे चेन्नई सुपर किंग को कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने बाद में सबने अच्छी नोक खेली, छोटी खेली भले ही। रैना का ले लो, राइडू का ले लो, 7 बॉलों में उन्होंने 14 किए, उन्होंने कुछ बॉलों में 25-26 रन किए। फिर जडेजा को टाइम मिल गया आके, ठीक है। वही तो पिछले सीजन में हम लोग लैग कर रहे थे कि जो 20-25 रन सुरेश रैना बना करके दे रहे हैं, या फिर जो 20-25 30-40 मोइन अली बना करके दे रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर विकेट्स भी निकाल दे रहे हैं। और एक गुड थिंग ये भी है कि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया, जो उनको ऊपर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने ऊपर उनको मौका दिया, नंबर 5 में आके जो खेल रहे हैं कल, बिल्कुल उनका बनता भी है, वो पीक ऑफ हिज गेम है वो।
तो अगर जो बंदा इवन तो उन्होंने बोला है कि रविंद्र जडेजा डिजर्व करते हैं बिल्कुल ऊपर खेलना। हाँ करते हैं, वो तो इंडियन टीम में भी करते हैं। पिछले 5 साल से उन्होंने जो किया है बैट के नंबर साथ 4 नंबर 5 के ऊपर वो डिजर्व करते हैं। कि वो बोलते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट में भी बोले, मतलब वो नहीं बोलते, मैं सोचता हूँ अगर वो नंबर 5 पे आए तो नहीं, ये तो मैं भी सोचता हूँ, मैं तो उल्टा उनको नंबर 4 का भी बड़ा कंटेंडर मानता हूँ। बहुत बड़ा। जब इंडियन टीम राहुल के साथ में कर रही थी, विजय शंकर के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, व्हाई नॉट रविंद्र जडेजा जो ऑलरेडी सेट है, बिल्कुल फाइटर है वो इंसान, फाइटर है। इवन तो यार उसकी आंखें सेट है, उसके पास थ्रो है, उसके पास सब कुछ है उसके पास में, आर्म है उसके पास में, उसके पास में बहुत बड़ी स्विंग है, उसके पास पावर है। बिल्कुल ठीक है, वो आपके मिचेल स्टार्क को खेलता है, वो आपके सबसे पैट कमिंस को खेलता है, वो बंदा जिमी एंडरसन को खेलता है, वो बंदा सबको खेल सकते हैं, स्विंग भी खेल सकते हैं, फास्ट भी खेल सकते हैं, सीम स्विंग कुछ भी खिला लो उस बंदे को। बिल्कुल। और जो कल उन्होंने एबीडी को बोल्ड किया है, एबीडी, मैक्सी, वाओ, मैक्सी को भी बोल्ड उन्होंने बहुत ही शानदार किया था। और एबीडी को जो कल उन्होंने बोल्ड किया है, मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि एबीडी 2009 के बाद में किसी से भी बोल्ड नहीं हुए आईपीएल में, और आते ही पकड़ लिया उन्होंने रविंद्र जडेजा ने और बोल्ड करके दे दिया। 2009 के बाद में 10-11 साल हो गए हैं अब तक, और कोई भी एबी डिविलियर्स का डिफेंस नहीं तोड़ पाया है। और रोल्स रॉयस आती है और सारे डिफेंस तहस नहस कर निकल जाती है सुस करके हुए। बिल्कुल। और उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने पिछले मैच में जब राजस्थान के साथ मैच था तो बटलर को भी उन्होंने इसी तरीके से पकड़ा था, बटलर को भी उन्होंने इसी तरीके से सुंदर को बॉल फेंकी थी, वो भी बहुत अच्छी स्पिन हुई थी, सुंदर को भी बॉल अच्छी फेंकी थी, तभी तो उन्होंने मारा और ही वाज गॉन। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। रविंद्र जडेजा के बारे में कितनी भी बात करें कम ही होगी, हम पूरा शो भी रविंद्र जडेजा के ऊपर बात करते निकाल सकते हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल। और कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताएं कि कल किस टीम ने पिच को अच्छे से रीड किया है? धोनी ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का निर्णय उन्होंने लिया, वो सबसे स्मार्ट डिसीजन था। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा चेज करते वक्त जीतते जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको धोनी जैसा माइंड होना चाहिए आपके पास। जो हमने बोला था पहले कि अगर आप टॉस जीत रहे हो तो आप बैटिंग के लिए भी जा सकते हो, ये नहीं कि चेज के लिए जाना है, बिल्कुल। और 190 रन जब लग गया हो, हालांकि वो भी चेजेबल है क्योंकि आपके पास में मसल पावर है, आपके पास में सब कुछ है। ऊपर देवदत्त पाडिक्कल है जिन्होंने शतक बनाया है, पाडिक्कल है, विराट आपके साथ है, आपके नीचे मैक्सी आपके नीचे आ रहा है, एबीडी आपके पास है जो 360 है, और काइल जेमिसन भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो सुंदर हैं, बिल्कुल शानदार फायर पावर है उनके पास में भी। पर कल ऐसी फ्लॉप हुई है कि जो युजवेंद्र चहल एंड अप प्लेइंग द मोस्ट बॉल इन द इनिंग, ही प्लेड 23 बॉल्स, और उसके बाद में जो थे वो मोहम्मद सिराज थे, उन्होंने 13 बॉल खेली थी। अदरवाइज जो आई थिंक मैक्सी 15 बॉल खेल गए, 15 बॉल मैक्सी खेल के गए, फिर देन सिराज। तो दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर सिराज। वो ऐसे हैं, कल ऐसा रहा है आरसीबी का मुकाबला कि 2 लास्ट के जो बॉलर्स हैं उन्होंने मैक्सिमम और थर्ड मैक्सिमम बॉल्स खेले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा रहा है। एक अभेद्य किले को भेद दिया है कल जो उनका जीत का रथ जो चल रहा था, उसको रोक दिया गया, उसको लगाम दिया रविंद्र जडेजा ने। बिल्कुल ऐसा खींचा है घोड़े की लगाम को कि थम जाओ भाई। अभी सर जडेजा है, चेन्नई सुपर किंग्स है, महेंद्र सिंह धोनी है, पर बखूबी साथ निभाया रविंद्र जडेजा का इमरान ताहिर ने बॉलिंग में। यस, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉल की है, उनके एक आधे एज लग करके भी चौके गए थे, बट उन्होंने बॉल बहुत अच्छी करी। उन्होंने बोल्ड किया था हर्षल पटेल को, बहुत ही अच्छी तेज अंदर फ्लिकर मारी थी उन्होंने, अमेजिंग बॉल की है कल। तो यही तो कैप्टनशिप है। उन्होंने देखिए लुंगी नगीड़ी को बाहर बिठाया और पिच को रीड अच्छे से करते हुए उन्होंने इमरान ताहिर को खिलाया, और इमरान ताहिर ने भी आपको जॉब डन करके दी। 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, और शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 11 रन और 1 विकेट। शार्दुल ठाकुर के अपन बात कर रहे थे कि वो लड़का है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर उसने कल बहुत ही परफॉर्म किया है, अच्छा और शानदार परफॉर्म किया है। बिल्कुल 4 ओवर में सिर्फ 11 रन और 1 विकेट भी निकाल करके दिए। ये और भी अच्छी बात है कि एक तो इकोनॉमिकल रहे हैं, इकोनॉमिकल रहने के साथ में उन्होंने विकेट भी निकाल करके दिए। देवदत्त पाडिक्कल की, हाँ बिल्कुल, जो बहुत बढ़िया विकेट थी, बहुत ही शानदार विकेट थी। और रविंद्र जडेजा रहे हमारे फिर मैन ऑफ द मैच। तो और तो कुछ है ही नहीं रविंद्र जडेजा के अलावा, आप सोच भी नहीं सकते। दैट वाज एन इजी वन कि मुझे लगता है कि जो भी मैन ऑफ द मैचेस डिसाइड करते हैं उनको कोई टाइम ही नहीं लगा होगा, उन्होंने ऐसे किया, ओ ये तो रविंद्र जडेजा है, और उन्होंने रविंद्र इनिंग के स्टार्ट में ही दिख गया। बिल्कुल, वो जब आए एंटर किया ना उन्होंने, उनकी वो कैच छूटी। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, मैन ऑफ द मैच को रविंद्र जडेजा मिले हैं कल, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। सही बोला, अमेजिंग।
उसके बाद में आइए अब हम दूसरे मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि था दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। बहुत ही अमेजिंग मैच था। ऑल्दो हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, ओनली 160 रन ही चेज कर रहे थे वो, बट विलियमसन ने क्या शानदार बैटिंग करी है, क्या शानदार बैटिंग करी है। बेयरस्टो, पृथ्वी शॉ, धवन, बिल्कुल। अगर जो भी यंग लड़के हमें देख रहे हैं, अगर आपको किसी को आइडियल मानना है बैटिंग के लिए, तो दैट इज केन विलियमसन। जब टेस्ट मैचेस होते हैं वो 400 बॉल्स भी खेल के देते हैं, और जब T20s होते हैं तब वो एक साइड को एंकर करके क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बहुत ही शानदार बैट्समैन है। देखोगे तो उनका कोलैप्स ही हो रहा था हैदराबाद का। हाँ, बैक टू बैक केदार जाधव गए, उनको एक एंड पे खड़े रहे, उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने बोला चलो। बिल्कुल। और उसके बाद में एक लिटिल कैमियो जो जगदीशन का आया, सुजीत जगदीशन का आया, उन्होंने भी आते ही चौका लगाया, छक्का लगाया, फिर एक छक्का और लगाया। रबाडा को उन्होंने बहुत अच्छा छक्का लगाया था, शानदार छक्का था। उसके लिए नर्व्स चाहिए, जिसके लिए वो मैच सुपर ओवर तक गया। अदरवाइज वो पहले हार चुके होते और थोड़ी बहुत रन रेट से भी नीचे आ जाते हैं, पर एटलीस्ट वो रन रेट से नीचे नहीं आए, क्योंकि जब सुपर ओवर तक मैच जाता है तो रन रेट आपकी वही रहती है। हाँ, आप सिर्फ पॉइंट्स डिवाइड करते हो और या पॉइंट गेन करते हो, नॉट डिवाइड, बट रन रेट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एटलीस्ट उनका भी रन रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं इसी तरह कल दिल्ली की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई थी, और क्या बैटिंग करी है कल पृथ्वी शॉ और धवन ने भी अच्छा साथ निभाया, अमेजिंग। और जो 84 रन की अगर आपकी पार्टनरशिप लग जाए, बिल्कुल 81 84 की जितनी की भी उनकी लगी थी, तो और क्या चाहिए? अच्छी स्टार्ट। देन पंत ने आके, इससे अच्छी क्या स्टार्ट हो सकती है? देन पंत ने आके 37 कर दिए, देन स्टीव स्मिथ ने 34 किए। स्टीव स्मिथ ने कल एंकर इनिंग खेली है, उन्होंने कल अच्छा 27 पे 34 किया है, 25 पे 34 किया है। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी उन्होंने भी, ऑलमोस्ट 140 के आसपास की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और स्टीव स्मिथ को इसी के लिए रखा गया है टीम के अंदर, कि आप एक तरीके से अपनी विकेट को सेव करिए, और जब आपको लगे कि अब आपको जाना चाहिए शॉट्स के लिए, आप जाइए। और कल उन्होंने यही किया है, उन्होंने अपने आप को पिच के ऊपर बनाए रखा, और जब शॉट्स की जरूरत थी उन्होंने शॉट्स मारे भी, और थोड़ा उनकी एज लग के 4 गए, पर वो समहाउ उन्होंने मैनेज किया, क्रीज पे रहे। बिल्कुल, अगर आप क्रीज पे रहेंगे तो आपको चांसेस भी मिलेंगे, आपके कैचेस भी छूटेंगे, बट इवेंचुअली जो मैटर करता है वो ये है कि आपने टीम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, ये ज्यादा मैटर करता है। और जोया जी, ऋषभ पंत के बारे में बात करना चाहेंगे? पंत के बारे में चलो ऋषभ पंत के बारे में बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने भी बहुत ही शानदार, उन्होंने एक सिद्धार्थ कोहली को ऐसे टेढ़ा होकर के भी मारा था, शॉट मारा था, वो भी बहुत अमेजिंग शॉट मारा था उन्होंने, जो कि उन्होंने जिमी एंडरसन को भी मारा था अहमदाबाद टेस्ट में जब इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे थे। वो सेम शॉट उन्होंने कल सिद्धार्थ कोहली को भी मारा। तो कप्तान पंत जो है वो अपना जो पार्ट है वो बखूबी प्ले कर रहे हैं। एक बात और मुझे उनकी अच्छी लगी, जो उन्होंने अक्षर पटेल को ओवर दिया, जो रबाडा है वो सुपर ओवर स्पेशलिस्ट है, अगर वो उनको देते वो उनके पास ऑप्शन था। बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने रबाडा से बात की होगी, वो क्योंकि जब जैसे ही मैच खत्म हुआ मैं देख रहा था रबाडा से कुछ बात कर रहे थे, आई डोंट नो वो था, हमें पता नहीं क्या। बिल्कुल, जो एक्चुअली में उस समय के ऊपर मैं कहूंगा दोनों कप्तानों ने अच्छा रीड किया पिच को। उन्होंने भी खैर वैसे भी रशीद खान को ही देना था, और बनता ही वो था। रशीद खान ने भी क्या शानदार बॉलिंग डाली, अक्षर पटेल ने भी बहुत शानदार बॉलिंग डाली है, जो उन्होंने 7 रन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद में रशीद खान ने भी बहुत ही शानदार बॉलिंग डाली है, जिन्होंने बॉलिंग बहुत शानदार, उनके 2 बॉल्स के ऊपर ही रन आए, एक जो चौका आया और एक सिंगल आया, बाकी 3 तो पैड के ऊपर लग करके चले गए। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हैदराबाद मैच कहाँ आ रही है? एक तो मिसफील्ड जो आपने देखा मैच में कितनी की है, बिल्कुल 4 कैचेस छोड़ दिए उन्होंने। हैदराबाद बहुत पहले हार जाता, इवन कि बेस्टो ने भी कल एक स्टंपिंग छोड़ दी थी। दिल्ली बहुत पहले मैच हार जाता, हैदराबाद नहीं दिल्ली बहुत पहले, क्योंकि उन्होंने 4 कैचेस छोड़ दिए। एक तो आतिश शिखर धवन का छोड़ दिया था केदार जाधव ने, देन हाँ आप बताइए बोलिए। केदार जाधव ने एक शिखर धवन का छोड़ दिया था, उसके बाद में बेस्टो ने एक स्टंपिंग छोड़ दी थी, विजय शंकर ने एक कैच छोड़ दिया था, सिद्धार्थ कोहली ने छोड़ दिया। तो इतने अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैच वे आर यू गोइंग टू अपने आप को मैच? बिल्कुल, वो तो शुक्र है कि आपकी टीम में एक एंकर रोल प्ले करने वाले केन विलियमसन है। आगे जोनी भैया थोड़ा कुछ कर गए आप लोगों के लिए, वरना बिल्कुल जोनी ने आप अगर देखें विजय शंकर को, केदार यादव की बैटिंग देखें, इंडियन अभिषेक शर्मा, विराट सिंह क्या कर रहे हो यार, वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। केन विलियमसन की बात करें तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जॉनी बेस्टो परफॉर्म कर रहे हैं, वार्नर कर रहे हैं यार, वार्नर भी परफॉर्म कर रहे हैं, पर जो इंडियन लॉट है सनराइजर्स हैदराबाद का वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं।
वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कल इतना बड़ा चेज था नहीं ना। मुझे लगता है कि उनको मनीष पांडे को वापस लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आना ही पड़ेगा। कैसे भी है मनीष पांडे, हालांकि वो बड़ी स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे हैं, बट एटलीस्ट रन बना रहे हैं। मुझे विराट सिंह और विजय शंकर का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। विराट सिंह को तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ, जिस तरीके से वो 4 बॉलों के ऊपर 14 रन बना करके गए हैं। उससे पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिया उन्होंने, 14 बॉल 4। अगर आप वो 10 बॉल्स निकाल दीजिए तो कल हैदराबाद मैच जीत जाता। इट वाज ऑल दैट जीता जाता है मैच, विराट सिंह इतना प्रेशर लेने की मैच खराब किया है उन्होंने। जब आपके साइड में केन विलियमसन खड़े हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करो, बिल्कुल, दैट्स इट। आपको यही करना था। फिर आप जो कैप्टनसी, मतलब जो फील्ड प्लेसमेंट हुई सुपर ओवर में, उसके बारे में क्या कहोगे? फील्ड प्लेसमेंट मुझे लगता है कि 2 प्लेयर आपको आगे रखने चाहिए थे, क्योंकि वो चौके छक्के से बाउंड्रीज वाला गेम नहीं था वो। वो आपको सिंगल रोकने चाहिए, एक आपको स्लिप चाहिए थी, एक आपको शॉर्ट पॉइंट चाहिए था, शॉर्ट पॉइंट चाहिए था। बिल्कुल, 2 प्लेयर आपको चाहिए थे। अगर आपके पास वो 2 प्लेयर होते, आप शॉर्ट जीतते वो मैच। बिल्कुल। तो ये जो वहीं से निकले यार। हाँ, वो जो 3 रन है वो बस वही जो पॉइंट के ऊपर उन्होंने प्लेयर नहीं रखा है, वो वहीं से ही रन लास्ट के 2 बॉल रन देखो आप कहाँ दिए आपने। बिल्कुल बिल्कुल, तो पैड के लग के भाग रहे हैं। जो जो फील्ड सेट की गई थी वो अच्छी नहीं थी हैदराबाद की। वार्नर को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब 2, 3, 4 रन ही चाहिए तो चौका या छक्के के लिए वो हो सकता है जाए, बट आपको सिंगल भी सेव करने। सिंगल के लिए आपको 2 प्लेयर कम से कम, एक ऑफ स्टंप पे, एक लेग स्टंप के ऊपर, 2 प्लेयर बॉल कर रहे हैं। आपको जब ये पता है कि आपको सिर्फ अब 2 ही रन सेव करने, अगर बाउंड्री अगर बंदा उठा के मारेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू मच ऑन इट। यस। और उसके बाद में जो रशीद खान ने जो बॉलिंग करवाई है, रशीद खान ने अब तक 4 सुपर ओवर किए हैं, और रशीद खान बहुत अनलकी रहे हैं कि उन्होंने 4 के 4 सुपर ओवर में हार मिली है। पर ऑलमोस्ट डिफेंड कर दिया था कल बंदे ने, उसकी बॉलिंग की डिफेंड कर दिया था, बट जस्ट अ फिगर फॉर हमारे दर्शकों के लिए कि 4 मैचेस में उन्होंने अब तक सुपर ओवर किया है। इनके लिए बुरा लग रहा है ना, अगर वो फील्ड प्लेसमेंट अच्छी होती तो नहीं हो सकता था। उसके अलावा जो केन विलियमसन है, उन्होंने भी 6 अभी तक सुपर ओवर खेले हैं खुद, और 6 के 6 वो हारे हैं। तो ये भी एक अनलकी रहा है। कल का मैच भी जीतना बनता था। मुझे तो ये इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि बेस्टो को क्यों नहीं भेजा गया। बेस्टो ने आते ही ताबड़तोड़ तबाही मचा दी थी। वार्नर क्यों आए? विलियमसन का बनता था, वो खेल रहे थे, उनकी आंखें सेट थी, पर वार्नर का नहीं बनता। अगर वहां पे आते जॉनी भैया वहां पे, अनलेस कि वो टॉयलेट में हो, जैसा कि सहवाग ने कहा भी था कि अनलेस कि जो जॉनी बेस्टो है वो टॉयलेट में होंगे, तब मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट इफ दिस इज नॉट द केस देन जॉनी बेस्टो शुड हैव कम एंड प्ले दैट सुपर ओवर। मुझे लगता है कि वहां पे बहुत बड़ी गलती हुई है एसआरएच से, सनराइजर्स हैदराबाद से, कि जॉनी बेस्टो को उन्होंने ऊपर नहीं उतारा। वैसे भी जो सनराइजर्स की टीम है वो स्ट्रगल कर रही है, उनके पास में नटराजन नहीं है, उनके पास में भुवनेश्वर कुमार नहीं है, बॉलिंग लाइनअप में तो पूरा ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरा कर रही है। वही बात ना, जब आप कुछ भी कर लो, जब आपके साथ बुरा होना तो होता है। बिल्कुल। सनराइजर्स हैदराबाद में देख लो कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। लास्ट ओवर में फील्डिंग सही नहीं हो रही है, बैटिंग में कोई पैक नहीं चल रहा इंडियन, लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल पैक चल ही नहीं रहा है, जिससे वो उम्मीद करते हैं एटलीस्ट 50 रन ही करके दे दो उनको। 4 बंदे 50 रन नहीं कर पा रहे हैं भाई, 50 भी नहीं कर पा रहे हैं, 4 बंदे 50 नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि एसआरएच की जो टीम है वो कैसे नीचे जाएगी, कितना स्ट्रगल कर रही है। तो ये था अपना एसआरएच। चलिए अब आज जो मैच है पंजाब वर्सेस कोलकाता का आप मुझे बता दीजिए आप, और हमारा स्कोर क्या हो गया है? 10-9। मैं 9 पे घूम रहा हूँ। आप 9 पे घूम रहे हो, मैं थोड़ा कम घूम रहा हूँ, बट दैट इज ओके। मैं आज जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं, आप किसको ले रहे हैं? आपको मैं देता हूँ आज लिबर्टी की। गो एंड चूज योर टीम रवि। चलो मैं केकेआर ले लेता हूँ। आप केकेआर ले रहे हैं, पटों पे हाथ मार के आते मैं फिर से पटों पे मैंने थापी दे दी, आपने थापी दे दी है। और आपको पता है जब मैं थापी दे देता हूँ इसका मतलब है कि मेरी टीम पंजाब है, मैं आज पंजाब के साथ जा रहा हूँ। और आप मुझको 2 चीजें और बता दीजिए कि आपके कमांडर इन चीफ एंड डेप्यूटी कौन होने वाले हैं आज कोलकाता की? कोलकाता के लिए मैं रखूंगा शुभमन गिल को। ओके, बिल्कुल ठीक है। एंड देन पैडी कमिंस। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? माइट मैं क्योंकि दोनों टीमें एक टीम चेन्नई से वहां पे पहुंच रही है, अहमदाबाद, और एक टीम मुंबई से यहाँ पे पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट फ्रेश पिच होगी वो थोड़ी बहुत घास भी होगी उसके ऊपर, तो जो कैप्टन मॉर्गन है मैं उनके ऊपर दाव खेलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको एक लॉन्ग रन हो गया जब से उन्होंने रन्स नहीं किए हैं, तो दिस कुड बी हिज
अगर यहाँ वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आई गेस कि कोलकाता को भी एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, कप्तान मॉर्गन को बाहर बिठा करके टिम साइफर्ट को टीम में डालना पड़ेगा, या अगर आप अपनी बॉलिंग को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोगी फर्गुसन को भी खिला सकते हैं। वो भी एक फास्ट बॉलिंग डालते हैं और वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। बाहर किसको बिठाओगे फिर? बाहर कप्तान मॉर्गन को उठा के बॉलर खिलाओगे? कप्तान मॉर्गन, ये मतलब कि बैट्समैन तो कहाँ तक बैटिंग है? दिनेश कार्तिक है नीचे 6 नंबर के ऊपर आने वाले, फिर 7 नंबर के ऊपर रसल हैं, तो वो उनके साथ में एडजस्ट किया जा सकता है। कितना एडजस्ट होगा? वही ना, बैटिंग है, प्रॉपर बैट्समैन है वो तो ना। प्रॉपर बैट्समैन है, रसल भी प्रॉपर बैट्समैन है, दिनेश कार्तिक भी प्रॉपर बैट्समैन है। लेट्स सी, वो तो इस मैच के तो बाद मतलब देखते हैं। आई मीन कि आप अगर अपनी बैटिंग को आपने सॉलिड करना है तो आप टिम साइफर्ट के साथ जा सकते हैं, और आपने अपनी बॉलिंग को सॉलिड करना है तो आप लॉकी फर्ग्यूसन के साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपकी टीम क्या है आज पंजाब की बता दूं मैं आपको। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, अपने क्रिस गेल भाई साहब जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली लास्ट मैच। बिल्कुल। ठीक है, फिर निकोलस नॉरन। यस, ओके। बट मैं दीपक हुड्डा को इससे पहले ऑर्डर में भेजूंगा। दीपक हुड्डा ऊपर आएंगे इनसे, राइट। ठीक है। शाहरुख खान, मोसिस हेनरिक, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई। बिल्कुल अच्छी टीम है आपकी भी अच्छी टीम है ये। मैंने पंजाब की टीम में बस एक ही चेंज किया है, मैं फैबियन एलन को बाहर निकाल करके क्रिस जॉर्डन को अंदर डालूंगा। और उसके अलावा मेरी जो पंजाब की टीम है वो बिल्कुल सेम है, और मेरी तो कोलकाता की टीम भी आई एम प्लेइंग विद सेम। आई वाज थिंकिंग अबाउट शाकिब अल हसन को अंदर लेने के लिए मैं सोच रहा था, बट शाकिब अल हसन को अगर अंदर लेते भी हैं तो सुनील नारायण ने बाहर जाते हैं। हाँ। सुनील नारायण ने बॉलिंग अच्छी इकोनॉमिकल की है, विकेट्स नहीं मिले हैं, बट पर उन्होंने खेला भी अभी एक ही मैच है। 4 ओवर 27 रन दिए थे उन्होंने पिछले मैच में भी, तो आप अभी इतने हार्श नहीं हो सकते हैं सुनील नारायण के साथ। उनको बोलो यार, एक मैच खेला है आपने, परफॉर्मेंस नहीं आई है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं आई है। 2 मैच खेले हैं सुनील नारायण ने। पहले मैच में 34-35 रन दिए थे उन्होंने, उसके बाद दूसरे मैच में 27 दिए, तो 4 ओवर में 27 रन, साथ ही इकोनॉमी भी नहीं है, कुछ नहीं होता यार, तो T20 है वो, पर विकेट्स नहीं लिए हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट। और मुझे लग रहा है वो नेट से प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छी, उनको पता है नेक्स्ट गेम उनको खेलना है। बिल्कुल कैप्टन की ओर से उनको मिल गया होगा सिग्नल, भाई तू है। तो और आप मुझे अपनी केकेआर की टीम बता दो। मैं बता देता हूँ कि मैंने तो कोई नहीं किया चेंज। मैंने भी कोई, आपने कोई चेंज किया है तो बता दीजिए। चेंज नहीं है, सेम टू सेम टीम के साथ में जा रहे हैं। आपने भी शायद मैं पैटी कमिंस को बाहर निकालना नहीं चाहता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद पैटी कमिंस नहीं खेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट यू नेवर नो, हो सकता है कि उनको भी थोड़े रेस्ट की जरूरत हो। हम सबको रेस्ट की जरूरत होती है। वो तो देखो, फिर वो तो फाइनल टीम तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी ना भाई। बिल्कुल हमारा काम अपनी टीम देना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे लगता है कि हम जाते जाते कुछ अपडेट्स दे देते हैं। आपके पास में क्या अपडेट्स हैं, दे दीजिए हमारे बता देते हैं कि आरसीबी को एक झटका लग गया है, जो एडन जैम्पा और 2 झटके लग गए हैं उनको। 2 बड़े झटके एक ही दिन में 2 बड़े झटके। एक ही दिन में 2 बड़े झटके। जैम्पा और रिचर्डसन वापस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आईपीएल छोड़ के, पर्सनल रीजन उन्होंने कल जो थोड़ी सी टफ गाइडलाइंस दी हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, दे थिंक कि वी कैन बी स्टक इन इंडिया, क्लोज हो सकते हैं परमानेंटली, मतलब जितने भी टाइम के लिए, 1 साल, जो भी जितने भी टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया में भी हालात आप सबको पता ही है किस तरीके के हैं, चल रहे हैं। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक टफ डिसीजन लिया है। उसके दिल्ली कैपिटल्स के लिए अश्विन, उन्होंने भी सीजन छोड़ दिया है। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। उनके फैमिली मेंबर्स में भी कोरोना हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि उनके परिवारजनों को, तो कहते हैं कि अगर मैं इस समय के ऊपर अपने परिवार के साथ में नहीं रहूंगा तो देयर इज नॉट गोना बी एनी अदर सैड टाइम, जो भी है। और एक झटका राजस्थान रॉयल्स को एंड्रयू टाई भी कल आ चुके हैं। वो यहाँ पे उन्होंने कल ही बता दिया था कि जो he was talking to a couple of other Aussie players, और उन्होंने कल ही बता दिया था कि ऐसी कुछ न्यूज़ आ सकती है जो कि आज आ गई है। और राजस्थान रॉयल्स के जो सीईओ हैं उन्होंने भी आईपीएल कमिश्नर को लेटर लिख करके कहा है कि उनको जो लोन चाहिए प्लेयरों के ऊपर, प्लेयर्स चाहिए, प्लेयर को लोन करना, मतलब वो पैसा लोन नहीं, प्लेयर को लोन करना, प्लेयर्स चाहिए उनको। तो मेरे ख्याल से ट्रेड इन हो सकते हैं कुछ प्लेयर्स कहीं से, कोई भी टीम अगर उनको करना अनुमति देती है कि खेल लो भाई इस टीम से, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी सिर्फ एप्लीकेशन डाली है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था, तो पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने कल वो 24 रन से मैच जीत करके सीरीज अपने नाम कर ली है। आपके फेवरेट प्लेयर रिजवान मैन ऑफ द सीरीज गए हैं, जो
रिजवान है, और उसके अलावा जो मैन ऑफ द मैच है वो हसन अली के हैं। हसन अली ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है, 4 ओवर 18 रन और 4 विकेट, बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग करी है। उसके अलावा जो फहीम अशरफ है, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 4 ओवर 30 रन दिए हैं। बाबर आजम ने भी अच्छी नोक खेली, उन्होंने भी अच्छी नोक खेली है। और जो रिजवान है, उन्होंने 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, जो कि और नॉट आउट भी आए हैं। तो ही मिस्ड हिज 100 फॉर श्योर, बट एटलीस्ट जो उन्होंने रन किए हैं वो टीम के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, डेफिनेटली किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी मेरी ओर से न्यूज। अब जो ऐसा बता दो, आपके पास कोई अपडेट है तो। उसके अलावा जो फैफ डुप्लेसिस हैं, फैफ डुप्लेसिस ने कहा है कि अब आने वाले 20 इयर्स में जो क्रिकेट है वो इंटरनेशनली कम हो जाएगी, बट लीग बेस्ड ज्यादा हो जाएगी। लीग बेस्ड आई मीन जैसे आईपीएल है या बिग बैश है या कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ऑल दोज लीग्स जो कि फ्रेंचाइजी बेस्ड हैं, उस तरीके की क्रिकेट ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दूरदर्शी हैं जो फैफ डुप्लेसिस हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से सॉकर के साथ हुआ है, जो सॉकर के मैचेस सॉकर जो है अब वो ज्यादा लीग्स में खेली जाती है। लाइक हम लोग जाते हैं बार्सिलोना के लिए जाते हैं, हम लोग रियल मैड्रिड के लिए जाते हैं। तो ज्यादातर जब आप कंट्रियों के लिए जाते हैं वो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हो पाता है कि वर्ल्ड कप में यू गो फॉर योर लीग तो होगा, कमर्शियल तो होगा, हो चुका है वो, बट आने वाले 20 इयर्स में वो फुटबॉल हो जाएगा। थोड़ी एक आधी लीग और जुड़ती जाएगी, जैसे अभी आईपीएल है, कैरेबियन है, बीबीएल है, या फिर जो पीएसएल है, ऐसी कोई और एक लीग जुड़ जाएगी जो बड़ी बन जाएगी। तो होगा, वो तो होगा डेफिनेटली। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फैफ डुप्लेसिस बहुत ही दूरदर्शी हैं। उसके अलावा आपके लिए एक और न्यूज़ है, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो मैच चल रहा था वो एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ के रूप में फिनिश हुआ है। तो दोनों टीमों को कुछ नहीं मिला है, 5 दिन गेम चला और सिर्फ महज 3 ही इनिंग्स हो पाई। तीसरी इनिंग जो थी वो 100 पे 2 ही आउट हुए थे बांग्लादेश के। तो ये वाला मैच देखने का मन नहीं करते हैं। आप ऐसी विकेट्स बनाइए जहाँ पे जो दोनों के लिए फेवरेबल हो, जो जिसमें बैट्समैन भी अच्छे करें और बॉलर्स भी अच्छे करें, कुछ ऐसी विकेट्स मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो कल रविंद्र जडेजा ने 37 रन्स मारे हैं, वो 37 सॉरी बॉलर का नाम बता दो। हर्षल पर्पल कैप के, सॉरी मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप अपने आप गेस कीजिए। जो पर्पल कैप के कल जो 37 रन मारे हैं, वैसे 37 रन लास्ट टाइम क्रिस गेल ने मारे थे, वो मारे थे आरसीबी की तरफ से जब वो खेल रहे थे, और कल आरसीबी को ही 37 रन पड़ गए, और उन्होंने वो रन 2011 में, मतलब आज से 10 साल पहले मारे थे। तो अगले जो 37 रन है वो 10 साल बाद में आए हैं। तो आप देख लीजिए अगले जो 37 है वो तो 2031 में आएंगे। ऐसा तो हम उम्मीद नहीं करते। वरना फिर जब तक एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? जब तक रविंद्र जडेजा है, मुझे लगता है कि वो जल्दी आ जाएंगे, कभी भी दे देंगे इस तरीके के। तो और एक और चीज जो कल शॉर्ट रन लिया है डेविड वार्नर ने, वो कोस्ट करके गया है कल मैच को। That is what that is why you say कि every inch matters. He was only away by an inch, और 1 इंच से वो मैच हार गए हैं। इंटेंशन तो उनकी भी नहीं थी ना वो यार। इंटेंशन नहीं, बट वो हो गलती हो गई, वही तो बोल रहा हूँ, जब आपके फेवर में कुछ नहीं जाता और ऐसी गलती हुई है जो मैच कोस्ट कर गई है। अब एसआरएच के फेवर में कुछ जा ही नहीं रहा है ना, ये देख लो। ये पर एसआरएच के फेवर में जो सुचित जगदीशन ने आकर के कैमियो खेला था, वो जरूर उनके फेवर में गया, जो उनको फेवर में एक बार थोड़ा दिया, पर सुपर ओवर की कमबैक लेकर के कमबैक जरूर करवाया उन्होंने अपनी टीम को, जरूर कराया, पर जीत हासिल नहीं हुई। जीत हासिल नहीं, और जीत ही मैटर करती है। मैटर एंड ऑफ द डे वही करता है, जीता कौन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत मिली है किसको, बता दीजिए। एसआरएच के साथ कौन खेल रहा था? एसआरएच के साथ में कौन खेल रहा था, मेरे को आपने बुला दिया है। डीसी खेल रही थी, दिल्ली कैपिटल। आप मेरे को एकदम से फ्लिक करके मारते हैं क्वेश्चन, तो मैं बुंदला जाता हूँ। तो मैंने भी आपको गूगली फेंकी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़े इधर उधर हो गए थे, मैंने सोचा आपको पकड़ लूँ मैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा मुझे। उसके बाद में मेरे पास में थोड़े से हमारे दोस्तों के नाम हैं। अभी है, उन्होंने कहा हेलो रवि सर, बिग फैन। अभी लुक्स लाइक अ बिग फैन ऑफ योर्स। और उसके बाद जसप्रीत बामनिया है, उन्होंने कहा है नाइस ब्रो। तो आई डोंट नो कि वो रवि को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं आपको थैंक यू कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था समरी कल के मैच की। उसके बाद अजय राठी हैं, उन्होंने कहा है नाइस कमेंट्री यू बोथ, तो अच्छी बात है, उन्होंने भी हमें दिया है। ललिता जी हैं, उन्होंने भी हमें गुड विशेस दी हैं, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन आपके इतने प्यार के लिए।
आभार, बहुत बहुत आभार। प्यार और आभार के लिए थैंक यू वेरी मच। और घर पे रहो, सेफ रहो, सबसे बड़ी बात जो अभी चल रहा है इंडिया में, बिल्कुल बड़ा सीरियस चल रहा है, ऑक्सीजन वगैरह हम भी देख रहे हैं, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे जो इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल है उसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है में आपको सब मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, सभी लिंक वहां मिल जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, ये है दोस्तों के दोस्त रवि, और हम आपसे करना है डिस्क्रिप्शन जाके पे सिर्फ क्लिक करो, आपको सब कुछ हो जाएगा। और यार सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन जरूर दबाओ, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं आपसे कल। एंजॉय कीजिए आज केकेआर का और पंजाब का मैच। होपफुली मैं कल जीतूंगा और 10-10 के साथ वापसी करूंगा। नमस्ते।